वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आरएनए पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे सीएचओ मैराथन क्लास, सिलेबस के अनुसार कंप्लीट करवाएंगे पूरी की पूरी तैयारी। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्व सिस्टम। जो एमएसएन है थोड़ा बहुत उसको भी अपन साथ में कवर करते हुए चलते हैं, क्योंकि एमएसएन से भी 1 2 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से एमएसएन आपकी यहाँ पर करवाई जाने वाली है। तो दोस्तों एक सेशन तो मैराथन का रहने वाला है जो अपन डेली क्वेश्चन करते हैं वैसे, और एक सेशन थोड़ा सा जल्दी सी कुछ चीज़ें कवर करवाने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा सेशन ऐड किया है, तो ये होगा वो। तो नेक्स्ट सेशन नंबर ये 8 होने वाला है। इससे पहले 7 सेशन मैंने करवा चुका हूँ, और दोस्तों उनको मिस मत कर देना वरना बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। मिस मत कर देना, सिलेक्शन यहीं से होने वाला है। राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी ने जो पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं जाने वाला पेपर राजस्थान सीएचओ का। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये शानदार सेशन। और शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ से ही होने वाला है आपका सिलेक्शन। तो दोस्तों शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो भी डिजीज पोर्शन है वो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से अपन हुआ इसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये यहाँ पर जितने भी चीज़ लिखी है वो सारे क्वेश्चन हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले अपन देखने वाले हैं 1 नंबर टॉपिक अपना न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया के बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। वीडियो को लाइक कर देना, 100+ लाइक का अपना टारगेट है। और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल जो आपकी संपूर्ण तैयारी करवा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों न्यूमोनिया में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि न्यूमोनिया की पहली स्टेज कौन सी होती है। न्यूमोनिया में 2 स्टेज होती है, और न्यूमोनिया की जो पहली स्टेज है वो है कंजेशन जो है वो पहली स्टेज है। और सेकंड स्टेज है वो होती है रिसोल्यूशन वो सेकंड स्टेज होने वाली है। दोनों ही क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो दोस्तों न्यूमोनिया की जो पहली स्टेज है वो कौन सी होती है। कंजेशन जो है वो पहली स्टेज है, और सेकंड स्टेज रिसोल्यूशन होता है। बैक्टीरियल न्यूमोनिया, बिल्कुल दोस्तों जो बैक्टीरियल न्यूमोनिया है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है दोस्तों, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है दोस्तों, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। नेक्स्ट वायरल जो न्यूमोनिया है, वायरल न्यूमोनिया का जो मोस्ट कॉमन कोज इन चिल्ड्रन, चाइल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस। याद रख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल न्यूमोनिया का तो था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, और वायरल न्यूमोनिया का जो है चाइल्ड के अंदर वो है रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस। लिख लेना, नोट्स बना लेना दोस्तों, एग्जाम से पहले रिवीजन करने के काम आने वाले हैं। अब है एटिपिकल न्यूमोनिया। क्या होता है एटिपिकल न्यूमोनिया? जो होता है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होने वाला है? माइकोप्लाज्मा क्लेब्सिला। क्या होने वाला है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा क्लेब्सिला जो है इसका मोस्ट कॉमन कोज होने वाला है। नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यूमोनिया के बारे में ही। तो इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं थोड़ी बहुत न्यूमोनिया के बारे में जो बच गई है अभी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप सभी के लिए ये बेहतरीन कंटेंट बनाया गया है। आप सभी के लिए ये कंटेंट जो है ये बनाया गया है। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। न्यूमोनिया जो है दोस्तों, जिसमें मैंने बोला था आपको जो टिपिकल न्यूमोनिया है वो उसको कैसे पहचानेंगे टिपिकल न्यूमोनिया को। तो टिपिकल न्यूमोनिया जो है दोस्तों वो रस्टी कलर का स्पुटम देता है। कैसा? ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। रस्टी कलर का स्पुटम किस में देखने को मिलता है? तो टिपिकल न्यूमोनिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया किसकी वजह से होता है? मोस्ट कॉमन कोज क्या है? नोट कर लेना दोस्तों, हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया का जो है वो मोस्ट कॉमन कोज क्या होने वाला है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस। मर्सा बोले तो MRSA की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। तो MRSA की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो ये इसका मोस्ट कॉमन कोज है किसका? हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया का। स्पुटम कैसा होगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया में? तो रस्टी कलर का अगर स्पुटम है तो वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के द्वारा होता है।
ग्रीन कलर का स्पुटम है वो स्यूडोमोनास से होता है। याद रखना, एक एक क्वेश्चन है, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत मेहनत कर कर आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं और किसी की मेहनत को आप लाइक ज़रूर करें। रेड ग्रीन जेली क्लेबसेला, रेड ग्रीन जेली जो है वो किस में, क्लेबसेला में देखने को मिलती है। ब्लड टिंग्ड स्पुटम किस में दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में। क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में ब्लड टिंग्ड स्पुटम देखने को मिलता है। दोस्तों न्यूमोनिया के अंदर साइन सिम्टम क्या है न्यूमोनिया का, हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगी न्यूमोनिया में। इसके अलावा क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है इसके, तो प्लूरिसी, बिल्कुल मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है न्यूमोनिया का, मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है न्यूमोनिया का वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्लूरिसी कहलाता है, प्लूरिसी कहलाता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। दोस्तों 3 से 4 क्लास के अंदर पूरा एमएसएन कवर करवा दूंगा। इतना अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं मैंने कि 3 से 4 क्लास में जितनी भी एमएसएन की जितने भी डिसऑर्डर डिजीज होगी वो आपको सारी करवा दूंगा दोस्तों। एक सेशन अपना रहने वाला है, जो बुक थी एनएचएम की उसके अनुसार जो मैं करवा रहा हूँ, अभी तक अपन ने 250 क्वेश्चन वहाँ से कर चुके हैं। वो एक सेशन वो रहने वाला है सुबह का, और शाम का जो सेशन है अभी एमएसएन टाइप का ऐसा सेशन रहने वाला है जिससे मुझे नोट्स बनाने के लिए टाइम भी मिल जाएगा और आपको ऐसा कंटेंट डिलीवर करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप सभी का सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर ईमानदारी से नीयत साफ रखी और पढ़ाई करी आपने तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एकमात्र यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आप सभी के भविष्य के लिए, आप सभी का भविष्य उज्जवल करने के लिए जो शानदार क्लासें लेकर आ रही है। भरोसा करके देखो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, ये वादा है मेरा आप सभी से। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है न्यूमोनिया का, तो वो प्लूरिसी है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों डाइट क्या देंगे, डाइट भी बता देता हूँ। यहाँ पर न्यूमोनिया हो गया है तो उसको क्या डाइट देनी है, तो हाई कैलोरी देनी है, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट देनी होती है। कैसी डाइट, डाइट का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट देते हैं न्यूमोनिया के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमोनिया कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और अब देखेंगे अपन अस्थमा। न्यूमोनिया कंप्लीट कर लिया है अपन ने और अब अपन चल रहे हैं अस्थमा की तरफ। दूसरी डिजीज अपनी, दूसरी डिजीज जो है वो अस्थमा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अस्थमा होता क्या है। तो दोस्तों अस्थमा क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी और प्रोग्रेसिव डिजीज है। कैसी, ये भी क्वेश्चन है, अस्थमा की डेफिनेशन भी क्वेश्चन में आती है कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी एंड प्रोग्रेसिव डिजीज जो है वो अस्थमा होती है। और दोस्तों इसके सिम्टम क्या है, 3 सिम्टम आते हैं इसमें, ट्राइड देखने को मिलता है। साइन सिम्टम बताइए अस्थमा के, तो अस्थमा का जो साइन सिम्टम होने वाला है दोस्तों, अस्थमा का जो साइन सिम्टम होने वाला है वो है कफिंग, विजिंग और डिस्पनिया। कफिंग, विजिंग और डिस्पनिया देखने को मिलेंगे, ये भी क्वेश्चन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, विजिंग किस में देखने को मिलता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितनी बार स्टार लगा सको लगा लेना। राजस्थान सीएचओ की दृष्टि से भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कि विजिंग जो है वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो अस्थमा का है। अस्थमा का मेन सिम्टम, मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है दोस्तों वो होता है विजिंग। नेक्स्ट देखते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर के अंदर अपन क्या देखेंगे, ब्रोंकोडाइलेटर में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो याद रखना साल्मेट्रोल, टर्ब्यूटेलिन, साल्ब्यूटामोल, एस्थेलिन। तो ये चारों की चारों कैसी है, ब्रोंकोडाइलेटर है। ब्रोंकोडाइलेटर जो ब्रोंक्यूल्स है उसको डायलेट करने का ये काम करती है और विजिंग जो अस्थमा है उससे रिलीव करवाती है। नेक्स्ट दोस्तों आप अस्थमा का स्पेलिंग याद रखना। अस्थमा की स्पेलिंग से आपको सारी चीज़ याद हो जाएगी। अस्थमा की स्पेलिंग से कैसे, अस्थमा से एड्रेनर्जिक एल्ब्यूटेरोल, जितने भी दोस्तों एल्ब्यूटेरेटेड एड्रेनर्जिक ड्रग देनी होती है। स्टीरॉयड ड्रग, हाइड्रोकोर्टिसोन, बेकेलोमेथासोन, तो ये सारी की सारी स्टीरॉयड है, अस्थमा में देनी होती है। थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन और H4 हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। M4 मास्क O2, ऑक्सीजन मास्क जरूरी है। ब्रोंकियल अगर क्या हो गए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी।
ए फॉर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जैसे इट्रोपियम ब्रोमाइड, इट्रोपियन ब्रोमाइड। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। और अस्थमा के अंदर कैसी डाइट अपने को देनी होती है, तो अस्थमा के अंदर अपने को हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरी डाइट, ऐसा कंटेंट किसी के पास नहीं होगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि ये मेहनत है पिछले 3 साल की, डीपी सर की मेहनत है ये पिछले 3 साल की, किसी के पास नहीं मिलेगी। लो फैट लो होना चाहिए, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी लो फैट। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अस्थमा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आ सकता है। अस्थमा से जो क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज़्यादा वो यही है कि जो है इसका क्लिनिकल फीचर क्या होता है, तो वीजिंग होता है। अस्थमा का क्लिनिकल फीचर क्या होता है, वीजिंग होता है, वीजिंग, विसल जैसी आवाज़ आती है। नेक्स्ट देखते हैं अब। सॉरी दोस्तों, सॉरी। अब देखते हैं नेक्स्ट COPD, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अभी ख़त्म करते हैं, उसके बाद में अपन नर्व सिस्टम को भी ख़त्म करने वाले हैं दोस्तों, और गजब का कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताइए COPD के बारे में, तो COPD में क्या होता है। COPD सबसे पहले आप बताइए। तो COPD जो है दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या आता है, एक तो आता है एम्फाइसीमा आता है, इसके अलावा इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है। तो दोस्तों एम्फाइसीमा आता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है, अस्थमा आता है COPD के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एम्फाइसीमा के जो है, एम्फाइसीमा वो क्या होता है। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है दोस्तों, डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। मोस्ट कॉमन कोज क्या है दोस्तों COPD का, स्मोकिंग जो है वो मोस्ट कॉमन कोज है COPD का, क्या, स्मोकिंग। इसमें कैसी पोजीशन, फाउलर पोजीशन अपने को देनी होती है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना दोस्तों, आप इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना कि पिंक पफर किस में पाया जाता है, एम्फाइसीमा में। एम्फाइसीमा का P याद रखना, एम्फाइसीमा में पिंक होता है और ब्रोंकाइटिस में ब्लोटर्स होता है। तो ब्लू ब्लोटर्स किस में पाए जाते हैं, याद रखना, ब्लू ब्लोटर्स, ब्लू ब्लोटर्स B फॉर ब्रोंकाइटिस में। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ब्रोंकाइटिस क्या होती है, प्रोडक्टिव कफ होता है 3 मंथ इन 2 सक्सेसिव ईयर्स, 2 सक्सेसिव ईयर्स से 3 मंथ के अंदर अगर प्रोडक्टिव कफ आ रहा है तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट और क्या देखेंगे अपन इसके अंदर दोस्तों, एम्फाइसीमा जो है उसके अंदर कौन सा टेस्ट करते हैं, अल्फा टी एंटी ट्रिप्सिन टेस्ट, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन टेस्ट करते हैं, क्या, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन टेस्ट करते हैं। इसके अलावा इसका जो डायग्नोसिस करते हैं वो स्पाइरोमेट्री से होता है, किससे, स्पाइरोमेट्री से। तो दोस्तों गजब का कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है, भरोसा रखना राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी पर, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, श्योर होगा, कोई नहीं रोक सकता। ब्रोंकाइटिस की बात चल रही थी, तो इसका जो क्लासिकल साइन होता है, क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस है उसका जो क्लासिकल साइन होगा वो क्या होगा, म्यूकोप्रोडक्टिव कफ। कैसा, म्यूकोप्रोडक्टिव कफ होता है, वो किस में होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता है। ब्लू ब्लोटर्स साइन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है दोस्तों, किससे, एम्फाइसीमा से, कि बैरल चेस्ट किस में पाया जाता है, बैरल चेस्ट एम्फाइसीमा में पाया जाता है। बैरल चेस्ट किसमें, एम्फाइसीमा में बैरल चेस्ट पाया जाता है। याद रखना पड़ेगा दोस्तों, एक एक चीज़ लिख लेना, नोट्स बना लेना, तभी बेनिफिट होगा। नोट्स बनाओगे तो अदरवाइज आप भूल जाओगे। तो दोस्तों बहुत गजब का कंटेंट लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखते हैं कोर पल्मोनल किस में पाया जाता है। कोर पल्मोनल का क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों, तो ये राइट वेंट्रिकल जो हार्ट फेलियर होता है उसके अंदर पाया जाता है कोर पल्मोनल। क्या, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर में क्या, कोर पल्मोनल सिम्टम पाया जाता है। डाइट की बात करें तो दोस्तों COPD वाले को हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट अपने को देनी होती है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं इसी के अंदर। सबसे पहले क्या, कि एम्फाइसीमा क्या होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ है।
कि एम्पाईमा क्या होता है। तो एम्पाईमा का मतलब होता है पी से यहाँ पर पस, कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर क्या भर गया है, कफ भर गया है, इसलिए इसे एम्पाईमा कहते हैं। नेक्स्ट फ्रोजन चेस्ट। तो फ्रोजन चेस्ट किसे कहेंगे, रिजिड इमोबाइल चेस्ट को। कैसे, किसे, रिजिड इमोबाइल चेस्ट को फ्रोजन चेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कोज क्या है दोस्तों एम्पाईमा का। एम्पाईमा का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, लंग्स एब्सेस। क्या है, लंग्स एब्सेस जो है वो मोस्ट कॉमन कोज है। एब्सेस जो है वो मोस्ट कॉमन कोज है किसका, एम्पाईमा का। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एम्पाईमा होता क्या है, कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा और क्या देखते हैं, प्लूरिसी। प्लूरिसी अपन ने अभी देखा था, क्या होता है प्लूरिसिटी, तो नाइफ लाइक पेन होता है ऑन डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग जब करते हैं तो चाकू जैसा, जैसे किसी ने चाकू चुबा दिया हो ऐसा तीखा पेन होता है दोस्तों, उसे प्लूरिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट पीसीआर। पीसीआर क्या होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में करते हैं, जिसका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है, तो वो होता है क्या दोस्तों, पीसीआर, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई है रेस्पायरेटरी सिस्टम की। रेस्पायरेटरी सिस्टम की जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन कर चुके हैं। और अब अपन करने वाले हैं क्या, नर्वस सिस्टम को। किसको दोस्तों, नर्वस सिस्टम को अपन अब धोने वाले हैं। नर्वस सिस्टम को यहाँ से इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा आपको नर्वस सिस्टम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो दोस्तों अब देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, बेहतरीन चीज़ें नर्वस सिस्टम के बारे में भी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक छोटी सी चीज़, टिनल साइन किस में देखने को मिलता है, तो नर्व रीजनरेशन को कहते हैं टिनल साइन। किसे, नर्व रीजनरेशन को, नर्व रीजनरेशन को कहते हैं दोस्तों क्या, टिनेल साइन। अब देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पहला डिजीज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या देखेंगे, होता क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डेफिनेशन क्या होगी कि क्रोनिक प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस इन द डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व फाइबर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कि क्रोनिक प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम इन माइलिनेशन ऑफ द नर्व फाइबर्स ऑफ द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। तो कहलाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कैसा डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और इसमें कौन, रोबर्ट साइन देखने को, रोमबर्ग साइन देखने को मिलता है। रोमबर्ग साइन देखने को मिलता है। क्या होता है रोमबर्ग साइन, इम्पेयर गेट बैलेंस। क्या, इम्पेयर गेट बैलेंस होता है। नेक्स्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, इंजरी से प्रोटेक्शन करता है। और इसके अंदर दोस्तों क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ली साइन जो होता है वो होता है टोसिस। क्या, टोसिस जो है वो अर्ली साइन है। और इसके बाद डिस्पनिया, प्रेस्थेसिया और लेहरमिट्स साइन इसमें देखने को मिलते हैं, लेहरमिट्स साइन। एंटीकोलिनर्जिक जो ट्रीटमेंट होता है वो किसको ट्रीट करता है किसको दोस्तों, इनकॉन्टिनेंस को। नेक्स्ट इसमें डाइट क्या होगी, तो डाइट की बात करें तो लो फैट होता है, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट डाइट, हाई फाइबर डाइट। तो ये इसमें देखने को मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो तरीका है मेरा पढ़ाने का, इसलिए लेकर आया हूँ। मैं चाहूँ तो मैं आपको बोर्ड पे भी पढ़ा सकता हूँ लिख कर, बट उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों कम समय के अंदर अधिक से अधिक चीज़ आपको दे जाऊँ, कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि आपका भी समय बचे और दोस्तों मुझे भी ज़्यादा टाइम मिले आप सभी के लिए, और नई चीज़ें निजात करने में और नए क्वेश्चंस निकाल कर लाने में। तो दोस्तों तो भरोसा रखना राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर, आप सभी का सिलेक्शन ज़रूर होगा और पक्का होगा, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं, पहला अपना हो गया है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और अब दूसरा अपन देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ग्लासको कोमा स्केल। क्या देखेंगे,
ग्लासको कोमा स्केल और यहाँ से बनेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि मैक्सिमम स्कोर कितना होता है ग्लासको कोमा स्केल का? 15 होता है। कितना? 15 होता है। मैक्सिमम स्कोर कितना होता है ग्लासको कोमा स्केल का? तो दोस्तों तो वो होता है कितना? 15 होता है। नेक्स्ट, मिनिमम कितना होता है? मिनिमम होता है 3, जिसे डीप कोमा कहते हैं। ग्लासको कोमा स्केल है दोस्तों, उसके अंदर अपन क्या क्या चीज़ें देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं ईवीएम। ईवीएम याद रखना आप, ईवीएम से आप इसको याद रख सकते हो। ईवीएम से आप इसको याद रख सकते हो दोस्तों। ई फोर आई ओपनिंग, वी फोर वर्बल रेस्पॉन्स और एम फोर मोटर रेस्पॉन्स। क्या? एम फोर मोटर रेस्पॉन्स। और आपको कैसे याद रखना है, क्या इसकी ट्रिक होने वाली है, सभी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों। वीडियो के लास्ट में टेस्ट सीरीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। गजब की चीज़ें होगी और आप सभी का सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि आप भरोसा करके बैठे हो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पे, तो आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। गजब से गजब कंटेंट करवा देंगे। ऐसा कंटेंट किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा जहाँ जो आपको राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पे मिल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं आई ओपनिंग को 4 नंबर अपन देते हैं। याद रखना SSPN, ये से याद रख सकते हो इसको, SSPN से याद रख लेना। एस का मतलब स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स दे रहा है तो 4 नंबर दे दो। टू साउंड की आवाज़ को सुनकर रिस्पॉन्स दे रहा है तो 3 नंबर दे दो। टू पैन कि ना तो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आ रहा, ना ही साउंड आवाज़ लगाने पर रिस्पॉन्स दे रहा, तो इसको पैन देंगे। इसको दर्द देंगे तब जाकर रिस्पॉन्स करे तो 2, और कोई रिस्पॉन्स नहीं करे तो 1 नंबर दे देना। तो दोस्तों टोटल कितने हो गए? टोटल जो है इसके 4 से शुरू करते हैं, 4 3 2 1, और ये इसकी ट्रिक है SSPN। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या? वर्बल रेस्पॉन्स, जिसको 5 स्कोर देना है। या यहाँ पे लिख लेना EVM 4 5 6, EVM 4 5 6 लिख लेना, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा ट्रिक बनाने में। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं वर्बल रेस्पॉन्स, जिसको 5 नंबर मैक्सिमम देते हैं। तो ओशियन बोले तो समुद्र को बोलते हैं ओशियन, तो OCIIN ये ट्रिक हो जाएगी। क्या? OCIIN, तो ओ का हो जाएगा ओरिएंटेशन, 5 नंबर दे दो। कन्फ्यूज़न है, 4 नंबर दे दो। आई फॉर इन अप्रोप्रिएट वर्ड, अगर वो कोई भी इन अप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है जो अपन पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है तो उसको बोल दो, 3 नंबर है। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड वो उसको 2 नंबर, और नो रेस्पॉन्स उसको 1 नंबर अपन दे देंगे। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है ओशियन, OCIIN, इससे अपन इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मोटर रेस्पॉन्स, जिसको 6 नंबर देने हैं, और उसकी जो ट्रिक रहने वाली है वो क्या है, चलो देख लेते हैं। उसकी ट्रिक रहने वाली है क्या कि OCLPW फैन FEN, LPW याद रखना। LPW क्रिकेट में आउट करते हैं उसको LBW कहते हैं, लेकिन इसको याद रखने के तरीके से LPW बोल सकते हैं। OC का मतलब है ओबेज कमांड, अगर है तो 6 नंबर दो। LP लोकलाइज पेन है तो 5 नंबर। W का मतलब विदड्रॉल फ्लेक्शन हो रहा हो, क्या हो रहा हो? विदड्रॉल फ्लेक्शन हो रहा हो तो उसको 4 नंबर देने हैं। फ्लेक्शन हो रहा हो तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रहे हो तो 3 नंबर। एबनॉर्मल एक्सटेंशन हो रहा हो तो 2 नंबर, और कोई रिस्पॉन्स नहीं हो तो 1 नंबर देना होता है। तो ये क्या था, ये अपना दूसरा भी पूरा हो गया। और तीसरा अपन देखेंगे अब मेनिंजाइटिस क्या होता है। गजब का क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। मेनिंजाइटिस क्या होता है? जो मेनिंजियस होती है, ब्रेन की जो लेयर है मेनिंजियस, उनका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस कहलाता है। ये कैसा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है वो किससे होता है? तो मोस्ट कॉमन कोज है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का स्ट्रेप्टोकोक्कल न्यूमोनाई। क्या? स्ट्रेप्टोकोक्कल न्यूमोनाई जो है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज है। इसके अलावा नेक्स्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है उसका मोस्ट कॉमन जो कोज है वो है मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन। मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन जो है इसका मोस्ट कॉमन कोज है। इसके अलावा नाइजीरिया,
तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस बिल्कुल मोस्ट डेंजरस और सीवियर मेनिंजाइटिस है। क्या है? मोस्ट डेंजरस और सीवियर मेनिंजाइटिस है। तो दोस्तों मेनिंजाइटिस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत गजब का है। तो आपने देख लिया नाइजीरिया जो है वो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस जो मोस्ट डेंजरस एंड सीवियर मेनिंजाइटिस है। मोस्ट डेंजरस एंड सीवियर मेनिंजाइटिस कौन सा है? मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके ये स्प्रेड कैसे होता है? नाइजीरिया जो है वो कैसे स्प्रेड होता है? ड्रॉपलेट से होता है। कैसे? ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है दोस्तों। नेक्स्ट जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है वो दोस्तों फ्लेवी वायरस से होता है, जिसे फ्लेवी वायरस को वेस्ट नेल वायरस भी कहते हैं और ये क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है। किससे? क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस के अंदर अपन देखेंगे जो CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फुल फॉर्म भी याद रखना CSF की। जो CSF होता है उसके अंदर मेनिंजाइटिस के जो सिम्टम होंगे उसमें क्या होगा कि प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ग्लूकोज का लेवल कम मिलेगा और WBC का लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा और क्लाउडी अपीयरेंस देखने को मिलने वाला है। तो ये सारे के सारे सिम्टम किसके? मेनिंजाइटिस के। मेनिंजाइटिस के अंदर CSF जो होता है उसके अंदर प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, ग्लूकोज का लेवल कम होता है। तो इंक्रीज प्रोटीन, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल एंड इंक्रीज WBC, क्लाउडी अपीयरेंस, इस जो सिम्टम है ये सारे के सारे ये मेनिंजाइटिस के होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा? सभी कमेंट जरूर करना और मेहनत को लाइक कर देना। लाइक ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप लाइक नहीं करते हो तो मैं सिंपल वही ट्यूशन लेकर आ जाऊंगा, 20 क्वेश्चन करवा दूंगा, आपका आधा 1 घंटा ख़राब कर दूंगा और 4 ऑप्शन वाले में लेके आ जाऊंगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों और कोई गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। बट अब जो मैं करवा रहा हूँ उसकी गारंटी है कि आएंगे यहीं से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो पढ़ाने का तरीका है ना, आप कहीं भी ढूंढ लेना यूट्यूब के ऊपर, किसी का नहीं मिलने वाला, किसी का भी नहीं मिलने वाला। आ जाते हैं 10-10, 20-20 क्वेश्चन लेकर जो आपका टाइम ख़राब करने के लिए। वैसा यहाँ पर नहीं होने वाला दोस्तों। यहाँ पर पढ़ाई करवाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करवाएंगे, बच्चों के सिलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होकर आएंगे। देखना आप राजस्थान CHO के अंदर इस चैनल का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों बस हिम्मत रखें और लग जाएं तैयारी में, बहुत गजब का रिजल्ट आएगा। और वीडियो के लास्ट में उन सभी बच्चों के लिए एक संदेश मेरा जो डीमोटिवेट हो रहे हैं, जो पेपर में नंबर कम आते हैं और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल होगा मेरी तरफ से और उसके बाद वो डीमोटिवेट नहीं होंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं और क्या मेनिंजाइटिस के अंदर कैसा कोब अपीयरेंस देखने को मिलता है। कोब वेब अपीयरेंस, स्पाइडर नेट जैसा कोब वेब अपीयरेंस किसमें? मेनिंजाइटिस के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर और क्या देखने को मिलेगा? मेनिंजाइटिस में ICP बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या? इंक्रीज ICP। क्या होता है ICP? इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ICP नॉर्मल ICP कितना होता है? कौन बताएगा? अब सबको बताया हुआ है मेरा कि नॉर्मल ICP कितना होता है। कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे कि नॉर्मल ICP कितना होता है। सभी को इसका रिप्लाई देना है। नॉर्मल ICP कितना होता है दोस्तों? कितना? 5 से 15। कितना? 5 से 15 mmHg होता है। क्या? नॉर्मल ICP। और ICP की फुल फॉर्म इंट्राक्रेनियल प्रेशर, याद रखना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब अर्ली सिम्टम क्या होगा ICP का? कि दोस्तों ICP का जो है वो अर्ली और फर्स्ट साइन क्या होता है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या? डिक्रीज हो जाता है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाता है। कितने सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं आप देख सकते हैं, अभी तो बाकी है। अरे दोस्तों कन्फर्मेटिव टेस्ट कैसे देखेंगे मेनिंजाइटिस का? लंबर पंक्चर। किससे? लंबर पंक्चर करेंगे। लंबर पंक्चर करेंगे तो लंबर पंक्चर कर कर क्या CSF फ्लूइड को
कलेक्ट कर लेंगे और उस CSF फ्लूइड के अंदर अपन क्या देखेंगे कि उसमें प्रोटीन, ग्लूकोज और WBC का जो मेजरमेंट है वो कितना कितना है, उससे डिसाइड होगा कि मेनिंजाइटिस है या नहीं। तो कन्फर्मेटिव टेस्ट हो गया मेनिंजाइटिस का, लंबर पंक्चर। तो और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, चलो देखते हैं। इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं एक मेनिंजाइटिस से, तो क्या लगता है आपको मेनिंजाइटिस से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, जाने भी नहीं देंगे दोस्तों। इसीलिए तो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी है आप सभी के लिए, आप सभी के लिए, आप सभी का सिलेक्शन होगा और आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। बिल्कुल, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी, ये नाम नहीं है दोस्तों, ये नाम नहीं है, ये पहचान है आपकी कि आपका सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी से। तो दोस्तों, क्या साइन होते हैं मेनिंजाइटिस के? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेनिंजाइटिस का साइन कौन कौन सा होता है? तो मेनिंजाइटिस का साइन कौन कौन सा होता है दोस्तों? तो पहला होता है कर्निंग साइन। क्या? कर्निंग साइन होता है। और कौन सा होता है? ब्रूड-जिन्स्की साइन। क्या? ब्रूड-जिन्स्की साइन। याद रखना, ये बहुत गजब की चीज़ें हैं। और नचल रिजिडिटी। क्या? नचल रिजिडिटी जो है, ये साइन देखने को मिलते हैं किसमें? किसमें देखने को मिलते हैं ये साइन? ये साइन देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस के अंदर। और क्या होगा? और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? डाइट कैसी देंगे सर? तो डाइट देंगे फ्रूट और हाई प्रोटीन डाइट देनी है। कैसी डाइट? हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट देनी है। फ्रूट का मतलब यहाँ पर फाइबर से आ जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन मेनिंजाइटिस से हो गए हैं। अगर अभी भी आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो वीडियो को रोक कर या फिर पहले वीडियो देख लिया करो, उसके बाद दोबारा देखकर रुक रुक कर नोट्स बना लिया करो, तभी बेनिफिट होगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक काला आजार के बारे में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के साथ में कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है काला आजार की, और काला आजार किससे होता है? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई नाम सुना होगा आपने, सैंड फ्लाई से फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एम्फोटेरिसिन बी जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि ये फोटो सेंसिटिव ड्रग है, कौन सी? एम्फोटेरिसिन बी। और चौथा क्वेश्चन इससे बनता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है? ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करती है, हाइपोकैलेमिया कोज करती है। तो एक ही चीज़ से चार क्वेश्चन। बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए तो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी, याद रखना आप, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी जो है आपका भविष्य है, आपका भविष्य उज्जवल करेगी ये नर्सिंग कोचिंग। ये एकेडमी, ये जो एकेडमी है ये आपका भविष्य उज्जवल करेगी। बिल्कुल दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। सब्सक्राइब कर घंटा दबा लेना दोस्तों, घंटा दबा लेना दोस्तों, क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल इतिहास का, किसी भी यूट्यूब खंगाल लो आप, यूट्यूब के ऊपर ढूंढो आप कि ये जो पैटर्न है पढ़ाने का, अगर कहीं मिल जाए दोस्तों तो बता देना, कहीं नहीं मिलने वाला। ये पैटर्न आपको कहीं नहीं मिलने वाला। कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने का जो वादा है, जो भरोसा है, वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। और दोस्तों, इस एकेडमी को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर फीडबैक देना ना भूलें। यहाँ पर फीडबैक मत दो जो लाइव देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए फीडबैक चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर जब वीडियो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, आप जितना अच्छा फीडबैक दोगे, जैसे आपको लगे वैसा फीडबैक दे देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि अच्छा दो। अगर समझ में नहीं आई कोई चीज़ तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत, नो डाउट कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपका पढ़ाया हुआ। फीडबैक ज़रूर देना है, आपका फीडबैक ही बताएगा कि आपको किस लेवल की चीज़ें पढ़ानी है, आपका फीडबैक ये बताएगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अभी तो बाकी है दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना है अपने को। नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट डिजीज़, अपनी पार्किंसन डिजीज़, बहुत इम्पोर्टेंट और दोस्तों हर एक एग्ज़ाम की फेवरेट डिजीज़ है ये। पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है? तो सबसे पहले देखेंगे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन द सबस्टेंशिया नाइग्रा।
तो दोस्तों मैंने तो इसको ऐसे ही याद रख रखा है मेरे नाम से ही, डिप्पी के नाम से, कि पार्किंसन में क्या डोपामिन, डोपामिन का क्या होगा, गपला होगा। तो डोपामिन जहाँ दिख जाए टिक कर देना। तो नेक्स्ट इसमें और क्या देखते हैं अपन कि इसके अंदर डिक्रीज लेवल ऑफ किसका दोस्तों, ये यही तो मैं कहना चाह रहा था आपको, डोपामीन, DOP, डोपा, बीच में ओ खा गया मैं तो DP याद रख रखा है मैंने, इसलिए तो मेरा सही हो जाता है, ये कभी गलत नहीं होता। वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक छोटा सा संदेश है दोस्तों, जो बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं कि सर हमारे पेपर में नंबर कम आ रहे हैं, हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रह रहा, तो उनके लिए दो चंद लाइनें मैं आप बोलना चाहूँगा वहाँ पर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्लासिकल ट्रेड के बारे में देखते हैं, इसके साइन सिम्टम देखते हैं। पार्किंसन डिजीज़ का जो साइन सिम्टम है, जो पहला साइन है, फर्स्ट साइन वो ट्रेमर्स होता है पहला साइन। सेकंड साइन जो होता है वो रिजिडिटी होता है, जिससे कोग व्हील रिजिडिटी पाई जाती है किसके अंदर, याद रखना, कोग व्हील रिजिडिटी पाई जाती है किसके अंदर दोस्तों, तो ये पाई जाती है पार्किंसन डिजीज़ के अंदर। और इसे सैकिंग पाल्सी भी प्रेजेंट होता है, इसमें सैकिंग पाल्सी प्रेजेंट होता है किसमें, किसमें दोस्तों, पार्किंसन डिजीज़ के अंदर। नेक्स्ट ब्रेडिकाइनेसिया, एक्काइनेसिया, अब्सेंस ऑफ बॉडी मूवमेंट। क्या होता है एक्काइनेसिया, क्या होता है, एक्काइनेसिया का मतलब है अब्सेंस ऑफ, काइनेसिया मतलब काइनेटिक बोले तो बॉडी मूवमेंट, तो बॉडी मूवमेंट का अब्सेंट होना। डिस्काइनेसिस क्या होता है, डिस्काइनेसिया तो अनवांटेड इनवॉलंटरी बॉडी मूवमेंट, क्या, अनवांटेड इनवॉलंटरी बॉडी मूवमेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं पोस्चुरल चेंजेस। पोस्चुरल चेंजेस में क्या आएगा, चलो देख लेते हैं क्या, कि स्टिफ सफलिंग गैट एंड प्रपल्सिव गैट स्लर्ड स्पीच, क्या, सफलिंग गैट एंड प्रपोजिव गैट स्लर्ड स्पीच। नेक्स्ट ब्रेडिकाइनेसिया में और क्या चीज़ है कि मास्क लाइक फेस हो जाता है, और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा किसमें, पार्किंसन में, ये सब के सब देखने को मिलते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पार्किंसन डिजीज़ का पहला साइन क्या होगा, तो पहला पिन रोलिंग ट्रेमर्स, क्या, ये ही क्वेश्चन बनता है कि पिल रोलिंग ट्रेमर्स किस में पाए जाते हैं, पी से पिल, पी से पार्किंसन डिजीज, याद रखना। रेस्टिंग ट्रेमर भी कह सकते हैं इनको, पिल रोलिंग और रेस्टिंग ट्रेमर पाए जाते हैं किसमें, पार्किंसन डिजीज़ के अंदर। जितना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड हूँ उससे कहीं ज़्यादा आपको रहना है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन आपका होगा तो मज़ा तो मुझे आएगा, आपको तो आएगा, मुझे भी आएगा, क्योंकि जो मेहनत मैंने की है आप सभी को सेलेक्ट करवाने के लिए, जो मैंने वादा किया है खुद से आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन कंटेंट देने का वादा जो था मेरा, वो मैंने पूरा किया है दोस्तों। और अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर डाइट क्या रहेगी, हाई कैलोरी डाइट, कैलोरी का लेवल हाई रखना है, हाई फाइबर, फाइबर भी हाई, और इंक्रीज वाटर इनटेक, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं और क्या, मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट भी देख लेते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस, सब कुछ करवा दूंगा दोस्तों। नर्वस सिस्टम कितना बड़ा है उसको कितना छोटा मैंने करवा दिया, और एक भी चीज़ छुटी नहीं, तो यही तो क्वालिटी है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी की, कि कम समय में ज़्यादा चीज़ देना, ये क्वालिटी है। और ये क्वालिटी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल और किसी भी नर्सिंग एकेडमी में नहीं मिलने वाली, कहीं भी चले जाना, ना किसी कोचिंग में मिलेगी ना कोई बात। तो दोस्तों मैनेजमेंट, बिल्कुल क्या मैनेजमेंट होगा, लीवोडोपा, कार्बिडोपा, और क्या होगा, ब्रोमोक्रिप्टिन, एमेंटिडीन, एंटीकोलिनर्जिक, ये सब देंगे। और MAOI ये सब देते हैं दोस्तों, मोनोएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ठीक है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इसकी फुल फॉर्म होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों ये मैनेजमेंट में करते हैं, किसके, अपन किसके मैनेजमेंट में, पार्किंसन डिजीज़ के मैनेजमेंट में। नेक्स्ट अपन देखेंगे अपना नेक्स्ट डिजीज़ अपनी है माइस्थेनिया ग्रेविस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों माइस्थेनिया ग्रेविस। तो देख लेते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में।
तो दोस्तों अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। सबसे पहले अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेन डिजीज़ जो है वो कवर कर ली, इसके बाद नर्वस सिस्टम की डिजीज़ अपन कवर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन यहाँ कर रहे हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस, अगर माइस्थेनिया ग्रेविस से कोई क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा वो इसमें आपको बताने वाले हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों किसका लेवल कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका लेवल कम होता है, तो ACH बोले तो एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है। इसके बाद मसल वीकनेस और मसल टोन जो है वो कम हो जाती है, मसल वीक हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज, और इसके अलावा मोस्ट अफेक्टेड मसल आई, फेस, स्पीच और स्वॉल्विंग, ये क्या करते हैं मोस्ट अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ये दोनों को अफेक्ट करता है, मेल को भी और फीमेल को भी, 20 ईयर वाले को, ठीक है, 20 से 40 ईयर वालों को। नेक्स्ट अर्ली साइन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि माइस्थेनिया ग्रेविस का अर्ली साइन क्या होता है, तो अर्ली साइन टोसिस इसे कहते हैं, क्या टोसिस इसे कहते हैं, जो अर्ली साइन होता है वो टोसिस होता है। नेक्स्ट इसके अंदर कौन सा टेस्ट होता है, टेंसिलोन टेस्ट, कैसा एंड्रोफोनियम टेंसिलोन टेस्ट होता है, कैसा एंड्रोफोनियम टेंसिलोन टेस्ट इसमें देखने को मिलता है। माइस्थेनिया ग्रेविस का मैनेजमेंट क्या होगा, माइस्थेनिया जो ग्रेविस है उसका क्या मैनेजमेंट होने वाला है देख लेते हैं, हल्का सा पूछा तो नहीं जाता ज़्यादा। मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ड्रग ऑफ चॉइस नियोस्टिग्माइन ड्रग ऑफ चॉइस सेकंड चॉइस होती है। इसके अलावा फाइजोस्टिग्माइन जो है वो फर्स्ट चॉइस है ड्रग ऑफ चॉइस, जो पहली चॉइस है वो है फाइजोस्टिग्माइन और सेकंड चॉइस है वो है नियोस्टिग्माइन। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या इसका नियोस्टिग्माइन का यूज टू रिवर्स एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। तो दोस्तों ये क्या था, इसके अलावा अपन पढ़ेंगे अब एंटीडोट ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं कि एंटीडोट ऑफ ओवरडोज ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती है उसका अगर ओवरडोज हो जाए, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का अगर ओवरडोज हो जाए तो उसका एंटीडोट क्या होगा, तो उसका एंटीडोट होगा एट्रोपिन। क्या एट्रोपाइन जो है उसका एंटीडोट होने वाला है, एट्रोपिन जो है इसका एंटीडोट होने वाला है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेल्स पाल्सी। तो दोस्तों बेल्स पाल्सी जो है वो क्या होता है, इंजरी हो जाती है फेशियल नर्व की, और कौन सी नर्व, 7 फेशियल नर्व। कैसी नर्व होती है, 7वीं नर्व होती है। ओनली ऑन मोटर ब्रांच, जो मोटर ब्रांच है उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, इंजरी हो जाती है फेशियल नर्व की, तो बेल्स पाल्सी कहलाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कॉर्नियल ड्राइंग, केराटिटिस, अल्सरेशन एंड माइल्ड डिसआर्थरिया। तो इस नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट। और दोस्तों ये जो है वो लास्ट डिजीज़ है नर्वस सिस्टम की, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ाई करने में आप सभी को। सीजर ऐसा लेवल और ऐसा कोई नहीं बता सकता दोस्तों। तो सीजर जो है दोस्तों क्या होते हैं, सीजर आप सभी को पता है कि दोस्तों, आप सभी को पता है सीजर से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे यहाँ पर लिख रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है सीजर से कि ड्रग ऑफ चॉइस बताइए चिल्ड्रन के अंदर, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी चिल्ड्रन के अंदर, वो होगी फेनिटोइन सोडियम। फेनिटोइन सोडियम जो है वो बच्चों में क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। सीजर की जो ड्रग ऑफ चॉइस है बच्चों में वो होती है। और क्या देखेंगे, हाई फाइबर देने होते हैं, हाई फाइबर मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एंड ग्रांड माल जो है दोस्तों उसके अंदर कैसी स्टेजेस होती है, 4 स्टेज होती है। कौन सी, पहली ओरा स्टेज जिसके अंदर बैड स्मेल महसूस होती है, बैड। दूसरे अनकॉन्शियसनेस, तीसरी टॉनिक जो 10 से 20 सेकंड की होती है, चौथा है क्लोनिक जो 30 सेकंड की होती है। और क्लोनिक के अंदर कैसे, जर्की मूवमेंट और रिस्क ऑफ टंग बाइट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट साइड इफेक्ट क्या है फेनिटोइन सोडियम का, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, अक्सर बनता है कि
साइड इफ़ेक्ट ऑफ फेनिटोइन, जो फेनिटोइन है उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होने वाला है दोस्तों, तो उसका साइड इफ़ेक्ट होने वाला है गम हाइपरप्लेजिया, अटैक्सिया और हिर्सुटिज्म। तो दोस्तों एक साथ सारी चीज़ें यहाँ कवर होने वाली है आपकी, एक साथ सारी चीज़ें यहाँ कवर होने वाली है। तो गम हाइपरप्लेजिया, अटैक्सिया और हिर्सुटिज्म साइड इफेक्ट है फेनिटोइन सोडियम के। इसके अलावा नेक्स्ट और क्या चीज़ है, फिनोबार्बिटोल, नाम तो सुना होगा। तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन्फेंट के अंदर सीजर में, कहाँ पर, इन्फेंट के अंदर सीजर में, और यूज इन जॉन्डिस, और जॉन्डिस में भी यूज करते हैं फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट इसके अलावा कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या होगा, सीजर का जो कन्फर्मेटिव टेस्ट होगा, अरे सारे के सारे क्वेश्चन हैं, जितना यहाँ मैटर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, हर एक चीज़ क्वेश्चन है बिल्कुल। ईईजी, कन्फर्मेटिव टेस्ट, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफी करते हैं सीजर के अंदर। नेक्स्ट और फर्स्ट प्रायोरिटी, अरे दोस्तों सीजर अगर हो रहा हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या जाती है, पहली जो प्रायोरिटी जाती है वो प्रिवेंट इंजरी, इंजरी से प्रिवेंट करना है। दूसरी प्रायोरिटी जाती है वो होगी एयरवे क्लियरेंस। इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताने वाला हूँ, क्या, कि अगर अगर जो इंसान है, पेशेंट जो है, अगर वो लेटा है बेड पे, बेड पे क्या है, वो लेटा है, बेड पे अगर वो लेटा है तो उसको पहली प्रायोरिटी जो जाएगी वो जाएगी क्या, एयरवे क्लियरेंस। अगर पेशेंट खड़ा है तो पहली प्रायोरिटी क्या जाएगी, प्रिवेंट इंजरी। नेक्स्ट इसमें और क्या है, तो स्पास्टिसिटी क्या होती है, स्पास्टिसिटी क्या होती है, अपर मोटर नर्व इंजरी होती है स्पास्टिसिटी। अब एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके देख लेते हैं, फिर अपना जो है आप सभी से मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले स्टेटस एपिलेप्टिकस जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। देखो दोस्तों इसमें होता क्या है, स्टेटस जो एपिलेप्टिकस जो है दोस्तों, तो इसका आप बताना मेरे को, जो स्टेटस एपिलेप्सी होती है, स्टेटस एपिलेप्सी, उसका विदाउट पोज सीजर, बिना रुके, बिना रुके पोज सीजर, तो बिना रुके सीजर आना, विदाउट पोज सीजर आना, वो होता है क्या, और उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, डायजेपाम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस डायजेपाम होती है। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट सेशन। और ईएसआईसी दिल्ली ने क्या पूछा था दोस्तों, कि एक्यूरेट मेजर इंक्रीज आईसीपी को किससे मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, आईसीपी इंक्रीज हो रही है उसको एक्यूरेट कैसे मेजर कर सकते हैं, तो उसको इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर से, किससे, आईवीसी, इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर से मेजर कर सकते हैं। तो ये था आज का शानदार सेशन। कैसा लगा आप सभी को कमेंट कर कर जरूर बताना दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा, आप फीडबैक ज़रूर दिया करो दोस्तों। और फीडबैक अगर आपको देना है, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दिया करो, लाइव भी दिया करो, कमेंट बॉक्स में दिया करो दोस्तों। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको फीडबैक देना चाहिए दोस्तों। कैसा लगा अभी तक का सेशन आप बताना, और आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बताना। और सुबह का जो सेशन होगा दोस्तों वो दुनिया के सबसे बढ़िया सेशन में से चल रहा है, और किसी ने अगर हल्के में ले रखा हो राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी को तो वो दोस्तों हल्के में ना लें। सुबह का जो सेशन रहता है उसको 100% कवर किया करो, क्योंकि एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन के बराबर है जो आपको राजस्थान सीएचओ के एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों जिस दिन राजस्थान सीएचओ का एग्जाम हो उस दिन सॉल्यूशन करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा पेपर अपने ही एकेडमी से आने वाला है, क्योंकि करवाया ही इतना अच्छा है, दम है कंटेंट में, तभी तो हमें यहाँ पर
तो नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक अगर CHO की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो देर ना करें दोस्तों। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जल्दी जल्दी कवर करना हो सारी चीज़ें। राजस्थान CHO के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, 10 मॉक टेस्ट प्लस राजस्थान GK का एक पेपर, इसके अलावा 7 सब्जेक्ट वाइज पेपर और 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। तो देर ना करते हुए जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले दोस्तों। मात्र 99 रुपये में ये ऑफ़र 31 जनवरी तक रहेगा, उसके बाद कोई ऑफ़र नहीं मिलने वाला। उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो वापस 151 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों देर ना करें, अभी भी मौका है बेहतरीन कंटेंट लेने का, क्योंकि दोस्तों जो कंटेंट मैं आपको यूट्यूब पर दे रहा हूँ उससे बेहतरीन कंटेंट आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। तभी तो हमारी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते, ना तो महाराष्ट्र CHO में गए थे और ना ही हरियाणा CHO में गए। तो दोस्तों अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, मैसेज करें, जो करना है करें, बट टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। क्योंकि अगर मैं आपको बार बार इसको ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट है। 99 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं है दोस्तों। आज ही ज्वाइन करें और पाएँ 2450 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका सिलेक्शन श्योर कर देंगे दोस्तों, जो आपका सिलेक्शन श्योर कर देंगे। तो दोस्तों मैं उन सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा जो दोस्त डीमोटिवेट हो रहे हैं। आज सुबह के सेशन में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा, डीमोटिवेट हो रहे हैं। ये है डीमोटिवेट। तो दोस्तों इस डी को निकाल दो, क्योंकि डी तो मेरा है, डी को निकाल दो यहाँ से। ये डी ही आपको क्या करेगा, ये डी आपको करेगा क्या, मोटिवेट करने वाला है। इस डी को निकाल दो दोस्तों। तो डी मोटिवेट तो होना ही नहीं है आपको। क्यों नहीं होना? क्योंकि अपने YouTube चैनल पर आप सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर इतना सारा कंटेंट पड़ा है राजस्थान CHO के लिए। आपको अगर दोस्तों मेहनत अगर सच्चे दिल से कर रहे हो तो मेरा कहना ज़रूर मानना। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो मेरी क्लास लेने के अलावा आप ये 2-3 काम और कर लेना, जिससे क्या अब ज़्यादा टाइम है नहीं, 20 दिन की मेहनत करनी है। 20 दिन में आप क्या क्या कर सकते हो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, क्या क्या कर सकते हो। जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके अंदर आग होनी चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है। ऐसा ना सोचे कोई कि मुझे तो एम्स में ही जाना है, CHO में क्या रखा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आने वाले टाइम में CHO की जो वैल्यू होगी वो एम्स से भी बढ़कर होने वाली है। और बिल्कुल घर के पास सबसे अच्छा और सबसे गजब का जो पद है वो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। तो भविष्य बहुत उज्जवल है CHO का। आगे आगे देखो होता है क्या। तो देखो दोस्तों डीमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट होने के लिए आपको करना क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, MCQ प्रैक्टिस आपको करते रहना है। और कहाँ से करनी है MCQ प्रैक्टिस? तो MCQ प्रैक्टिस करने के मैं आपको साधन बताता हूँ। तो MCQ प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? तो MCQ प्रैक्टिस आप जो भी आपके पास बुक है ना दोस्तों, जिसको आप बार बार कर चुके हो, कोई भी बुक हो सकती है, वो PR यादव भी हो सकती है, वो मिशन हाई की भी हो सकती है, प्रीति अग्रवाल भी हो सकती है, और कोई कुछ और बुक पढ़ रहा हो तो वो भी हो सकती है। बुक अपने आप में सारी ही अच्छी है, किसी में कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों में क्या हो, गलतियाँ हो, तो उनको आप खुद सही कर सकते हो। तो दोस्तों एक बुक उठा लो कोई भी, और उस बुक से आप सिंगल लाइन जो क्वेश्चन है CHN के, सिंगल लाइन क्वेश्चन है पीडिया के, सिंगल लाइन क्वेश्चन है OBG के, और सिंगल लाइन क्वेश्चन है न्यूट्रिशन के सिंगल लाइन क्वेश्चन। वैसे तो जो अपना सुबह सेशन होता है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, मैं खुद करवा रहा हूँ। एक एक चीज़ मैं खुद अपने हाथों से लिख कर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। पहले मैं खुद पढ़ता हूँ, फिर मैं आपके लिए लिखता हूँ। तो गलत चीज़ मैं आपको नहीं लेकर आ रहा,
बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आ रहा हूँ। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा तो मेरी सुबह की क्लास ले लो और मेरे जितने भी अभी तक मैंने सेशन करवा रखे हैं एमसीक्यू के, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के सेशन 2 की स्पीड लगाओ और सारे सेशन देख डालो। सोते टाइम, उठते टाइम, खाते टाइम, पीते टाइम क्लासेस चलने दिया करो 2 की स्पीड में। ईयरफोन लगा लो दोनों कानों में और सुनते रहो, सुनने से भी याद होता है। और दोस्तों आप सभी ये 5 सब्जेक्ट, इसमें एनाटॉमी और मैं ऐड कर देता हूँ, एनाटॉमी भी ऐड कर देता हूँ, तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट लगाते ही 5 का दम, तो ये भी एक प्रकार की पेंटावेलेंट है। इनके क्वेश्चन अपने को निकालने हैं। और दोस्तों डेली आप जो डेली अभी जो टाइम है, सिंगल लाइन क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता, तो डेली सभी के तो 5 सब्जेक्ट है तो 100 क्वेश्चन भी निकालोगे तो दिन के 500 क्वेश्चन तो ये हो गए। 100 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, 100-200 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बहुत है, सफिशियंट है। कॉन्फिडेंस रखो, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप डीमोटिवेट कैसे होते हो, आपके पेपर में नंबर नहीं आते, यही तो बात है ना कि आपके एग्ज़ाम में नंबर कम आते ही, आपके एग्ज़ाम में नंबर कम होते ही आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो सॉरी, तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताना कि अगर मैं आपको बिल्कुल लल्लू सा पेपर दे दूं, बिल्कुल इजी पेपर दे दूं, तो आपके नंबर तो अच्छे आ जाएंगे, बट दोस्तों कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नंबर अच्छे आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। आपके मन में ये आएगा कि यार सर ने क्या लल्लू सा पेपर दिया था, ये तो मेरे को सारा आता था, तो कॉन्फिडेंस कहाँ हुआ, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो दोस्तों पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऐसा ही रखा जाता है ताकि बच्चा जो है वो क्या रहे, कॉन्फिडेंस के अंदर रहता रहे। डीमोटिवेट, खुद को डीमोटिवेट मत करो। अगर आज आपके 100 में से 50 नंबर भी आ रहे हैं ना, 100 में से 50 नंबर भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। ये स्कोर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको आप लिख लो, नोट्स बनाओ उन क्वेश्चन के कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, मुझे ये क्वेश्चन याद करना है और ज़िंदगी में ये क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होगा मेरा। तो ये धारणा बनाओगे मन में तो अपने आप जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, वो आगे ज़िंदगी में वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे। इसका मेरा आपसे वादा है, जो क्वेश्चन आप सही कर रहे हो उसको नो डाउट आप एग्ज़ाम में भी सही करोगे, और जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो नो डाउट अगर यहाँ गलत कर रहे हो तो एग्ज़ाम में उनको आप बिल्कुल सही करने वाले हो। क्या करने वाले हो? बिल्कुल सही करने वाले हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो दोस्तों डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी एग्ज़ाम में नंबर कम भी आ जाते हैं तो किसी न किसी एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा भी आ जाते हैं, तो डीमोटिवेट मत हो। ये टाइम अपने आप यहाँ के नंबर पर डिपेंड मत रहो। यहाँ जो आपके नंबर आ रहे हैं ना उसके 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा नंबर आपके आने वाले हैं, बिल्कुल। और यहाँ जो पेपर आ रहा है ना, उस जो लेवल है ना पेपर का, उससे भी इजी पेपर का लेवल रहने वाला है। तो आप किसी से कंपैरिजन ना करें खुद का कि यार इसने तो इतना कर दिया, मैंने इतना ही किया है। डीमोटिवेट मत हो दोस्तों। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं ना, वो तो आपको ज़िंदगी भर का सबक देके जा रहे हैं कि ये मेरे क्वेश्चन आज राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी की टेस्ट सीरीज में मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन राजस्थान सीएचओ में आ गया तो मैं गलत नहीं करूँगा। क्योंकि मैं गलत इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे याद है ये क्वेश्चन मैंने वहाँ गलत किया था, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एक चीज़ और देखना आप, जब आप पेपर करते हैं तो जो क्वेश्चन सही हो जाता है उस पर ध्यान कम जाता है अपना, जो क्वेश्चन गलत होता है उस पर अपना ध्यान ज़्यादा जाता है। तो दोस्तों गलत होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ध्यान ज़्यादा जाएगा और वो क्वेश्चन ज़िंदगी में गलत नहीं होगा, हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो डीमोटिवेट मत होना, मोटिवेटेड रहो और भरोसा रखो राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी पे। जो चीज़ डिलीवर की जा रही है वही आने वाली है, एग्ज़ाम में वही आने वाला है जो अपन ने पढ़ा दिया। तो लेवल अच्छा आएगा, पेपर का सिंपल आएगा लेकिन अच्छा लेवल आएगा।
तो ज़्यादा जो है हल्के में ना लेकर जाना CHO को। अच्छे से जो ईमानदारी से जो क्वेश्चन आ रहे होंगे वही क्वेश्चन करके आना, बाकी आपको धीरे धीरे मोटिवेटेड कर दिया जाएगा। सुबह कुछ बच्चे डीमोटिवेट हो रहे थे इसलिए मैंने इतना कुछ आपको बोला है। तो मोटिवेटेड रहो, जिसके 50 नंबर आ रहे हैं वेरी वेरी गुड, और जिसके नहीं आ रहे 50 वो मेहनत करो और 50 से ऊपर नंबर लाओ, तभी आपका अच्छा होगा, भला होगा। चलो दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन? सभी एक बार कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक जरूर दे देना। आप सभी फीडबैक जरूर देना एक बार कमेंट बॉक्स में, यहाँ पर भी फीडबैक दो, लाइव सेशन में भी और कमेंट बॉक्स में भी फीडबैक देना इसका। दोस्तों ये क्लास बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, सारी चीज़ों को एक जगह लिखने में बहुत मेहनत लगी है, तो इस मेहनत को आप एक बार लाइक ज़रूर करके जाना। बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी कोई नहीं जाने वाला। सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। जिन्होंने चैनल पर पहली बार आए हैं वो एक बार पीछे के सेशन ज़रूर अटेंड कर लेना। सिलेक्शन यहीं से होने वाला है, राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी से आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो अग्रिम, क्योंकि सिलेक्शन तो यहीं से निकलने वाले हैं। दोस्तों चलो मिलते हैं कल सुबह के शानदार गजब के सेशन के साथ, जो आपको डीमोटिवेट नहीं होने देगा, मोटिवेट कर देगा। थैंक यू सो मच।